दूसरा सेट मेरे क्यूट से बच्चों आपको दिया हुआ है 5 to 4। ध्यान से सुनो, देखो बच्चों, अगर कभी आपसे बोला जाए, इस पे ध्यान मत देना, जो ऊपर डेफिनेशन दी है ऐसी की तैसी जो लिख रहा हूं उस पे ध्यान देना। 3 का रिश्ता 6 से बना है, 2 भैया विदाउट रिश्ता रह गया है। ए से जिन्होंने तीर छोड़ा है वो डोमेन है, जिनको पढ़ा है वो रेंज है। सिंपल भाई, यही समरी है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प ना लिख देना, टाइम स्टैम्प लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपको क्लियर है, तो आप समझ गए भाई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 में रिलेशंस एंड फंक्शन का। तो देखते हैं बच्चा पार्टी आज हमारे पिटारे में क्या है। तो भाई साहब, आज हमारे पिटारे में है रिलेशन और दूसरा क्या है, फंक्शन। तो देखो बच्चा, आज का जो लेक्चर है इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं किससे? इस वाले सवाल से करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखिए सवाल क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है कि एक देखो सेट ए बच्चा पार्टी आपको दिया हुआ है 1,2, दूसरा सेट मेरे क्यूट से बच्चों आपको दिया हुआ है 5 to 4। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान देना। तो देखो बच्चा पार्टी, जब हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी, तो देखो इसमें जो भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, तो देखो बच्चा पार्टी क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। पहले आता है ए वाला, बाद में आता है बी वाला। तो देखो भाई साहब, पहले जो ए वाला आता है ये हो जाएगा 1,5, एकदम सही। जो दूसरा आता है बच्चा पार्टी, दूसरा आता है 1,2, एकदम सही। सर तीसरा क्या आएगा? 1,4, एकदम सही। फिर आएगा भाई 2 का 5 से, एकदम सही। सर ये तो कल बताया था। हां बेटा, मैंने ये बताया था, लेकिन आज मैं उसके रिवीजन के साथ क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? 2,2 ओते। फिर क्या होगा सर? फिर आ जाएगा 2,4 ओते। तो बच्चा पार्टी, आपको ये आता है क्योंकि आपने ये लास्ट में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी चीजें और आपको बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। ये जो पहला सेट जो बच्चा लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये जो पहला सेट जो बच्चा लेफ्ट में लिखा है, देखो ये जितने एलिमेंट्स मैं इस कलर से जो फिलहाल मैं टिक कर रहा हूं, ये सारे देखो ए सेट के एलिमेंट्स हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और जो नेक्स्ट चीज है बच्चा पार्टी, जो मैं देखो ब्राउन से टिक कर रहा हूं, ये जो जितने भी बच्चा पार्टी एलिमेंट्स हैं, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? ये सारे बच्चा पार्टी देखो बी के एलिमेंट्स हैं। तो ये आएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो हर एलिमेंट होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी पहले लिखा होता है, जो मल्टीप्लीकेशन में पहले लिखा है। जैसे यहां पे ए क्रॉस बी में पहले लिखा हुआ है ए, बाद में आता है जो मल्टीप्लीकेशन में बाद में लिखा होता है। जैसे कि भाई बाद में लिखा है बी, तो ये सारे जो ब्राउन वाले हैं, ये जितने भी भाई ब्राउन रंग के मुंडे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भाई साहब? ये बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी और काम करते हैं। चलो सर और काम करो। हाँ बेटा करेंगे, काहे नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है बी क्रॉस ए। चलो सर निकाल के दिखाइए बी क्रॉस ए। मैंने कहा देखो भाई, आपको जो बी दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था 5 to 4। हाँ सर, जो ए दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1,2, एकदम सही। चेक कर लो, यही दिया था। हाँ सर यही दिया है, 1 2 दिया है ए और 5 to 4 दिया है बी, बिल्कुल सही। अब देखो आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सर हमको चाहिए बी क्रॉस ए। अब देखो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है? पहले अब दिखाई दे रहा है आपको बी, सही लग रहा है कलर? मैं देखूं स्क्रीन पे, बिल्कुल सही लग रहा है। तो देखो भाई पहले दिया हुआ है बी, तो देखो बी को हम लोग पहले लिखेंगे, ए को हम लोग बाद में लिखेंगे। बी के 5 का पहले 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ। बहुत ही शांति से भैया ये मेथड आप फॉलो कर लो। नेक्स्ट क्या भाई? 2 का 1 के साथ, ठीक है सर। फिर 2 का 2 के साथ, ठीक है सर। इसके बाद क्या है? मैंने कहा 4 का 1 के साथ, बिल्कुल सही सर। फिर 4 का 2 के साथ। ये है बी क्रॉस ए, एकदम सही। अब देखो यहां पे आप एक चीज आप देख सकते हो। आप क्या देख सकते हो कि देखो ए क्रॉस बी में 1 5 1 2 1 4 2 5 2 2 2 4 आया। इसमें आया भाई 5 1 5 2 2 1 2 2 4 1 4 2। आप जरा एक चीज देखना सर, क्या देखेंगे? हमने कहा देखो भाई, आप पीछे पेज में देखना तो आपको यह पता चलेगा
और इससे देखो ये चीज मैं बना सकता हूं कि इन जनरल भाई ए क्रॉस बी जो है ना बच्चा पार्टी, ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ये दोनों बराबर नहीं होते इन जनरल, ये बराबर नहीं होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई मिल जाए और वो कह दे कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो उसको देखो बच्चा आप पीट सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर जनरली नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो देखो आपके पास एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देके प्रूफ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और प्रूफ में नहीं देना है, बस यही प्रूफ है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। मैंने कहा देखो भाई साहब, नेक्स्ट चीज जो आपसे पूछी गई है वो पूछी गई है ए क्रॉस ए। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब ये ए क्रॉस ए क्या होगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, ए क्रॉस ए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो भाई ए क्रॉस ए जब आप करने जाओगे तो आपको पता है कि सेट ए क्या है सर, सेट ए है 1,2 और सेट ए क्या है, सबने कहा सर सेट ए है 1,2। यही तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपने यही दिया हुआ है, चेक करो सर। चलो बेटा चेक करते हैं, हाँ 1,2। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे आप बच्चा पार्टी ए क्रॉस ए करोगे तो आपको पता है पहले 1 जाएगा 1 के साथ 1,1, फिर 1 जाएगा 2 के साथ 1,2, फिर 2 जाएगा 1 के साथ ओके, और फिर 2 जाएगा 2 के साथ ओके ओके। तो भाई ये निकल के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस ए। शायद आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आया ए क्रॉस ए। ओके सर, अब देखो बच्चा पार्टी, इसमें मैंने एक पार्ट और ऐड कर दिया है। सर क्या ऐड किया है? मैंने कहा देखो भाई, मैंने ऐड किया है ए क्रॉस ए। ठीक है भाई, तो देखो भाई ए क्रॉस ए हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसको देख के कंफ्यूजियाना नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो मेथड मैं बता रहा हूं बस उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है सर, कैसे होगा? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, आपको चाहिए ए क्रॉस ए। तो देखो जो ए सेट है ये है 1,2, जो ए सेट है वो भी क्या है सर 1,2, जो ए सेट है वो क्या है, मैंने कहा वो है 1,2। आपको क्या चाहिए? मैंने कहा हमको चाहिए ए क्रॉस ए। ओते, हाँ बेटा। अब जब भी कभी आपको ऐसा कुछ निकालने को कहा जाए, पहले आप क्या करो, आप सिंपल ए क्रॉस ए निकाल लो। ठीक है, फिर उसका जो आंसर आए उसका क्रॉस ले लो ए के साथ, बस यही इसका मतलब होता है, और टेंशन नहीं लेना है। ठीक है सर ए क्रॉस ए देखो ऊपर आपने निकाला है। मैंने कहा क्या निकाला है? इसने कहा सर ये निकला है 1,1, बिल्कुल। ये है सर 1,2, बिल्कुल। फिर क्या दिया है 2,1, बिल्कुल। फिर दिया है 2,2, बिल्कुल। और अब इसका क्रॉस बताओ किसके साथ हम ले रहे हैं? 1,2 के साथ, एकदम सही। अब देखो बच्चा पार्टी कैसे करोगे, एक ये है, देखो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखना सीखो। ये रूल है कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखो भाई जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चा पार्टी पहला क्या आएगा 1 1 1, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 1 1 1। ठीक है सर, फिर क्या होगा? मैंने कहा 1 1 2, जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहो। ठीक है सर, अब किसकी बारी आएगी? 1 2 की। तो 1,2 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 1। फिर क्या होगा 1,2 2 के पास जाएगा, मतलब 1 2 2। फिर क्या होगा 2,1 1 के पास जाएगा, 2 1 1। 2,1 2 के पास जाएगा, 2 1 2। ओके सर, उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे? उसका 2 2 जाएगा 1 के पास, 2 2 1। फिर 2 2 जाएगा 2 के पास, 2 2 2। तो भाई साहब ये आंसर आ जाएगा a इंटू ए का सेम रूल है, बस शांति के दिमाग के साथ, शांति के दिमाग के साथ नहीं, शांत दिमाग के साथ आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो सर और चीज बताओ सर। अब देखो बच्चा, और चीज क्या होती है, आपको मल्टीप्लाई करना आ गया, मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में बोल रहा हूं बट मैं कर क्या रहा हूं, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं 2 सेट का, और साथ में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का भी लेना सिखा दिया। मैंने कहा भैया शांति से बैठिए,
ठीक है, शांति से नहीं, शांत दिमाग के साथ बैठिए। ए क्रॉस ए कैसे करना है आपको पता है, फिर उसी का क्रॉस आप दोबारा ए के साथ कर लीजिए, इससे आ जाएगा ए क्रॉस ए। सही बोला ना, ए क्रॉस ए, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चा पार्टी, जब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया तो देखो भाई ये पेयर नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? मैंने कहा सर ये देखो 3-3 के भैया ग्रुप आ रहे हैं। तो देखो भाई ये 3-3 के ग्रुप क्या होते हैं? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, 3-3 के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या है? ये आपको क्या देता है? ये आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देता है। अच्छा सर, जैसे उसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था, इसमें बच्चा पार्टी देखो 3-3 का आ रहा है, तो इसमें क्या देता है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देता है। हाँ बच्चा पार्टी, इसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है। अब तक कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करना सिखाया, दैट्स इट। शांति से नोट कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, शांत दिमाग के साथ बैठो। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ। आ जाओ बच्चा पार्टी। नेक्स्ट चीज ये है, ये एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है सर, इन्फो दे दो। हाँ बेटा, ये एक देखो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको तुरंत अभी अपने फ्लैश पैड में लिख लो, जैसा मैंने किसी लेक्चर में बताया था, आपको फ्लैश पैड बनाने को कहा था। इंफॉर्मेशन है, सामने स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट, आपसे यह बोला गया अगर P और Q में से कोई एक, ठीक है, या फिर दोनों, ठीक है, ये भाई साहब कोई नल सेट है, मतलब खाली सेट है, वाइट सेट है, ठीक है, तो उस टाइम भाई साहब अगर आप P क्रॉस Q लेते हो, ये भी एक देखो एम्प्टी सेट ही होगा। खत्म खत्म। मतलब मैंने एक चीज आपको बता दी, मैंने ये बता दिया कि अगर आपने P क्रॉस Q लिया, ठीक है ना बच्चा पार्टी, और इनमें से कोई एक या इनमें से कोई दो, आइदर और, अगर इनमें से कोई एक या इनमें से कोई दो का आप क्रॉस लोगे तो भाई साहब इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट ही आएगा। एग्जाम्पल चाहिए और बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा सर एक सेट ए ले लो, मैंने कहा ले लो भाई 1,2 ले लो भाई, बी ले लो, मैंने कहा यार 5 ले लो, हाँ सर 5 को एकदम खाली डब्बे के बीच में दिखाते हैं, तो देख लो भाई ये सेट क्या दिया गया है? सर ये सेट है, इसको हम बोलते हैं 5 होते सर। अब जरा यहां पे ध्यान देना, जैसे मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो देखो यहां पे 1,2 यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनाने आएगा खाली के साथ। अच्छा सर, अब बताओ भाई कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा? जब यहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा? अब मुझे पता है तुम्हारा शैतानी दिमाग काम करेगा, तुम्हारा शैतानी दिमाग कहेगा नहीं 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 हम तो बना लेंगे, हमें पता है तुम पक्का ये प्रयास करोगे, तुम कहोगे हम तो बना लेंगे। बेटा नहीं, आप नहीं बना पाओगे। जब आप मल्टीप्लाई इसको करोगे तो देखो 1, यहां पे क्या लिखो? पता ही नहीं है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमा, फिर क्या 2, यहां पे क्या लिखोगे? आपको पता ही नहीं है। आप कहोगे सर ये आंसर आ रहा है, मैंने कहा क्या? तुम कहोगे सर 1, समथिंग 2, समथिंग है, मैं कहूंगा पागल हो क्या? लेकिन तुम तब भी कहोगे कि नहीं सर हमें तो ये फील हो रहा है। तो तुम्हारे फीलिंग से बच्चा पार्टी कुछ नहीं होता है। बाबा कह के गए हैं कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो हमेशा यह ध्यान रखना इनमें से कोई भी एक वाइट सेट नहीं होना चाहिए, VOID सेट, मतलब नल सेट नहीं होना चाहिए, खाली सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जैसे आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नल सेट ही आएगा। तो देखो ये चीज मैं हटा दे रहा हूं, मैं ऊपर से ही आपसे कह रहा हूं, आप चाहे कुछ भी फील कर रहे हो, ये भाई साहब जो भी चीज मैंने बताई है ट्रू यही है, इस चीज को अपने दिल दिमाग में रखो। ओके सर, चलो भाई नेक्स्ट चीज देखो। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज क्या है? मैंने कहा कुछ भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि इन जनरल, सर इन जनरल क्या? मैंने कहा देखो A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, और हां इसको हमेशा हम लोग एग्जाम्पल से ही प्रूफ करते हैं, हम सिंपल सा बोल दे रहे हैं ऑलरेडी डन। ओके सर, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर, इस पे सवाल बनते हैं। हां बेटा इस पे सवाल बनते हैं। वैसे बच्चा पार्टी जो जेई मेंस ने सवाल पूछे हुए हैं
वो वाली चीज, रिलेशन का जो थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो बच्चा हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। रफ्तार क्लास 11th के लिए है, हम लोग क्लास 12th वाला रिलेशंस नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल भाई क्लास 11th वाला रिलेशंस कर रहे हैं, जिससे जेईई मेन सवाल पूछे हुए और पूछता है। ठीक है, तो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे भी पूछ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। अब ध्यान दो, सर यहां पे क्या दिया है, मैंने कहा यार मानो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में दिए हुए हैं p, मतलब a का कार्डिनल नंबर क्या है p। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज b का कार्डिनल नंबर क्या है, हमने कहा देखो बच्चा पार्टी b का कार्डिनल नंबर है q, दिख रहा है ना q। अरे सर क्यों तो छिप गया, हाँ बेटा रुको 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 रुको, हाँ सर q। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं p क्रॉस q में। तो बच्चा पार्टी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो p इंटू क्यू होता है। ठीक है ना, आपको कार्डिनल नंबर लेना है किसका, a का, कार्डिनल नंबर लेना है बच्चा पार्टी b का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पहले के भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे p, दूसरे के थे q, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया p q। ठीक है सर, अगर भैया इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो देखो बच्चा पार्टी हम ऑलरेडी यहां पे एग्जाम्पल कर चुके हैं। जैसे आपने देखो बी में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, इसमें कितने एलिमेंट थे, 2 थे, तो टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही। ऐसे ही बच्चा पार्टी ए क्रॉस बी में कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 3, इसका कार्डिनल नंबर 2 था, इसका 3 था, 6 आए। सर एग्जाम्पल से क्यों करा रहे हो सर, इसका मुझे बहुत ही सॉलिड प्रूफ दो। तो भाई साहब इसका सॉलिड प्रूफ मैं अभी आपको समझा सकता हूं, परंतु समझाऊंगा नहीं, क्यों, इसका प्रूफ हम लोग करेंगे पीएनसी में, जब हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उछलेंगे नहीं फालतू में। तो यहां पे ध्यान दो भाई, किसमें करेंगे, इसको और फील करना है तो इसका प्रूफ क्या है, पी एंड सी। पी एंड सी एक चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और हां कुछ लोगों ने इसका प्रूफ सोच लिया होगा, तो सोच लिया है, ऑल द बेस्ट, पर मैं कहां बताऊंगा, पीएनसी में ही बताऊंगा। अब यहां पे ध्यान दो, अगर भाई साहब आपको कभी ऐसा बोला गया कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, आपको फॉर्मूला याद करना है, कितने होते हैं, P इंटू क्यू। और सेम चीज किसमें होती है, अगर आपसे पूछ ले कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, सेम चीज होती है, बी का कार्डिनल नंबर कितना दिया हुआ है Q, और ए का कार्डिनल नंबर कितना दिया है P। आप बस दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है सर, अगर भाई इसको और अच्छे से समझना है, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ के बारे में मत सोचना, कोई फायदा नहीं है, आराम आराम से हौले हौले हम लोग कोर्स कवर करेंगे, शुरुआत से नहीं उछलेंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो सर, नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, जैसे भाई देखो कुछ मैंने ऐसे नोट वोट टाइप आपको लिखवाने का प्रयास कर रहा। देखो भाई क्या मैंने नोट लिखवाया, जैसे भाई मैंने आपसे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको मानो दिया है P। ठीक है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी Q दिया है, तो देखो आपको क्या क्या लिखना है। पहली चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कुछ नहीं टेंशन है, P इंटू क्यू, खत्म, इतने एलिमेंट होंगे। ठीक है सर, दूसरी चीज मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, कोई टेंशन नहीं है, Q इंटू पी, ऊपर नीचे दोनों सेम ही आएंगे यार, चाहे 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो। एलजेब्रा में तो ये ट्रू होता है ना, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सेम नहीं होता। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सेट का लेते हो, मैंने बताया कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। सर ये कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, मैंने कहा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज मैंने कहा अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे ए क्रॉस ए में तो क्या आएगा, मैंने कहा भैया P इंटू पी मतलब P स्क्वायर। अच्छा सर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे B क्रॉस B में, मैंने कहा Q इंटू क्यू मतलब कितना आएगा भाई, Q स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, अब देख लो भाई साहब इसी का इवोल्यूशन, इसी का इवोल्यूशन देखो, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, आपको कौनो टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल फॉर्मूला सेम पैटर्न का आता है। ए में कितने एलिमेंट P, ए में कितने P, ए में कितने P,
मतलब ये कितना होता है? मैंने कहा सर ये होता है p का क्यूब, इसमें p के क्यूब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। इतने ऑर्डर्ड या ट्रिपलेट इसके अंदर होंगे। इसके एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। इसके एलिमेंट बच्चा पार्टी ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, ओके सर, तो बताओ कितना आएगा? a में कितना है? p, b में कितना है? q, इसमें कितना है? q, कितना आ जाएगा? p q स्क्वायर। अब इन सब का देखो यार, आपको प्रूफ वैसे लोग फील कर लेते हैं। कर लिया, वेरी गुड। नहीं करा, रुक जा यार, निकालना तो वही गया है ना। ये सारी चीज हम लोग कहां पे देख लेंगे? हम लोग ये सारी की सारी चीजें देख लेंगे पीएनसी में। ठीक है सर, चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर आपसे बोला गया कि बी का यूनियन लो सी के साथ, और जो सेट आए उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। ठीक है सर, तो देखो इसका आंसर वही आता है जो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होता है। सिंपल क्या करो भाई, ए का क्रॉस लो बी के साथ, यूनियन करके लिख दो ए का क्रॉस सी के साथ। ठीक है भाई, पहले ए का क्रॉस बी के साथ, यूनियन ले लो ए का क्रॉस सी के साथ। और ये बस बच्चा पार्टी मैं आपको देखो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है भाई साहब, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है कि क्या प्रूफ है क्या है, कुछ नहीं। ये इंफॉर्मेशन है, क्या पता ये आगे कभी यूज भी ना हो। बस इसको दिल दिमाग में रखो कि सिंपल से भाई, पहले ए का क्रॉस बी के साथ, पहले वाले के साथ, फिर ए का क्रॉस दूसरे वाले के साथ, और दोनों का यूनियन। इसका आंसर ये होता है। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। हाँ बेटा, माननी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है भाई। नेक्स्ट क्या? अगर आपसे बोला गया कि ए का क्रॉस लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, सेम पैटर्न पे पहले ए का लो क्रॉस बी के साथ, ठीक है सर, फिर ए का लो क्रॉस सी के साथ, एकदम सही, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, ये भी क्या है? जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, कोई टेंशन नहीं, ना कोई प्रूफ ना कुछ। किसी को इसमें हीरो हीरोइन नहीं बनना है। जहां पे बनना होगा मैं बता दूंगा। थारा भाई एमएसएम, थारा भाई बाबा सब बताएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये एक नया नोटेशन आया है सर। ये आर क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओते सर, हाँ बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा, अब जरा यहां पे ध्यान देना। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब, अगर आपसे आर क्रॉस आर करने को कहा गया, तो देखो इसका हर ऑर्डर्ड पेयर, सही बात है, मैंने आपको बताया था कि जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो सेट का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर देता है। अब यहां पे ध्यान दो, अगर दो सेट आर आर दिए हैं, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि इसमें भी देखो हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई आएगा, और जो एक्स और वाई हैं ये दोनों के दोनों आर सेट से ही बिलोंग करेंगे, आर सेट से ही बिलोंग करेंगे। अब यहां पे जरा आप फिर से ध्यान दो, क्योंकि भाई देखो आपको ध्यान होगा, कल मैंने एक चीज बताई थी और मैंने कहा था इससे नहीं डरना है। ये बहुत भौकाली सा लगेगा, आपको डराने का पूरा प्रयास करेगा, परंतु आपको डरना नहीं है। जैसे ए क्रॉस बी है, मैंने कहा सर इसका जो हर एलिमेंट है वो होता है ए कॉमा बी, सच डैट ए बिलोंग करता है पहले वाले से, लेफ्ट वाले से, और बी बिलोंग करता है दूसरे वाले से। मतलब ये मैं और हिंदी वाला और बोल रहा हूं, कॉमा का मतलब एंड होता है। याद है तो कमेंट करो, याद है। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, सेम वे में अगर मैं ए को लिखूं आर और बी को भी लिखूं आर, दोनों देखो सेम सेट है। हाँ सर, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा सर देखो इसका आंसर मैं एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं, सच डैट एक्स जो है पहला वाला देखो आर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर का सेट है, इसको देख के डरने की जरूरत थोड़ी ना है, रियल नंबर का सेट है, दुनिया के सारे रियल नंबर्स इसमें हैं। और साथ में जो दूसरा y है वो भी देखो r से बिलोंग करेगा। तो देखो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। और आप ऊपर क्या मैंने किया हुआ है देख लो भाई, x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू मैंने r लिख दिया है। तो सेम भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x y दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब भाई साहब एक और चीज आती है
सर क्या चीज आती है? मैंने कहा देखो भाई ये चीज आती है कि ये जो चीज है ना इसको हम आर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो कभी अगर आर स्क्वायर लिखा आ जाए तो आपको डरना नहीं है, आर स्क्वायर का मतलब रहा होगा आर क्रॉस आर। ठीक है, ये एक नोटेशन है, आप इसको समझ लेना। कहीं पे आर स्क्वायर लिख के आए तो बच्चा पार्टी आपको परेशान नहीं होना है। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई साहब आर का आर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज। अब देखो भाई साहब ऐसे ही देखो मैंने 3 का प्रोडक्ट ले लिया, 3 का प्रोडक्ट क्या लिया? मैंने कहा भाई आर क्रॉस आर। अब आपको पता है इसमें ट्रिपलेट आते हैं, आपको याद होगा इसमें क्या आते हैं? ट्रिपलेट आते हैं, बिल्कुल सही। तो विदाउट ओवर थिंकिंग, बिना ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर सोचे, बिना ओवर एस्टिमेट किए, सिंपल जो चीज बोल रहा हूं वही सोचते हुए यहां पे सोचो। ये क्या आएगा सर? ये ट्रिपलेट आएगा। ठीक है सर, सच दैट एक्स जो है पहला वाला वो आर से बिलोंग कर रहा है, पहले वाले। वाई जो है वो दूसरे वाले आर से बिलोंग कर रहा है। जेड वाला तीसरे वाले आर से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि तीनों कैपिटल आर सेम है तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया कि जो एक्स वाई जेड है वो आर से बिलोंग कर रहा है। एक और चीज सर ये है क्या? मैंने कहा देखो भाई इसको हम आर क्यूब भी लिखते हैं, तो ये भी एक नोटेशन है। अगर आगे चल के भाई साहब अगर हम कोई चैप्टर पढ़ें, ठीक है, वहां पे लिखा होगा आर क्यूब, तो आर क्यूब का मतलब क्या होगा कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इतना ही सोचना है मेरे बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। सिंपल सोचो। अब मैं एकदम सही चीज बताऊं, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना आ गया है मेरा काम पूरा हो गया है। ये तो एडिशनल चीजें बता रहा हूं बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए। लिख दिया है भोकाली पने में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा पार्टी सबको? होते सर। अब यहां पे ध्यान दो भाई, नया ज्ञान आता है। नया ज्ञान क्या आता है? अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, वैसे इन जनरल आपको मैं बता चुका हूं, दिखा भी चुका हूं, इन जनरल ए क्रॉस बी जो होता है ना बच्चों, वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ओके सर, लेकिन अगर कहीं ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर दिया है तो ध्यान रखना ए और बी बराबर ही रहे होंगे। ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है। ये इसकी बच्चा क्या है? ओनली पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये इसकी ओनली पॉसिबिलिटी है। सर बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, काफी इंफॉर्मेशन देने वाला चैप्टर है। हाँ भाई साहब, लेकिन सर इस पूरी चीज में कितना इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा देखो एक तरह से मैं फंक्शंस का बेसिक पढ़ा रहा हूं। फंक्शन के बेसिक्स क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एक एक चीज बता रहा हूं जिसमें कि आप एनसीईआरटी की भी ऐसी की तैसी कर दो। तो बच्चा पार्टी अगर मैं सही बताऊं, जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? तो भाई साहब बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंफॉर्मेशन है, इसको भाई कहीं लिख लो, रोज देखना। एक दिन ऐसा आएगा ये सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिल दिमाग में बस जाएंगे। ठीक है सर, और बताइए सर। और अगला ज्ञान देख लो। अगला ज्ञान क्या है? अगर आपको 3 सेट्स का मल्टीप्लीकेशन दिया है, मतलब सर ये क्या है? मैंने कहा भाई ये 3 सेट्स का मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन वर्ड यूज करना एक पाप है, मैं बार बार यूज कर रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, 3 सेट का बच्चा पार्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है सर, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ बच्चे, तो देखो अगर आपने किया ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो इसका देखो ट्रिपलेट आता है। 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रिपलेट आ रहा है। अगर 2 को करता है तो पेयर, मतलब 2 का जोड़ा आता है। 3 को करता है तो 3 का ग्रुप आता है। जब 4 को करेगा तो भाई 4 का ग्रुप आएगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई इसका आंसर आता है हमेशा ए, जो बी वाला है बी, और जो बच्चा पार्टी जो देखो सी वाला है वो क्या होगा? सी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 सेट को जब आप कार्टेशियन लोगे तो उसका आंसर आता है ए कॉमा बी कॉमा सी, ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। सच दैट पहला वाला ए से बिलोंग करता है, दूसरा वाला बी से बिलोंग करता है, और तीसरा वाला सी से बिलोंग करता है। यही है आज का ज्ञान। ठीक है सर, अब जरा हम लोग आगे और देखते हैं। ठीक है सर, अब आता है सवाल। इस सवाल से पहले मैं दे देता हूं भैया समरी। तो जितनी चीज मैं समरी में दूं
वही चीज बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना कि मैं क्या बोलने वाला हूं समरी में, यही चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आना चाहिए, करना आना आना चाहिए। ओते सर, हाँ बेटा, क्या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आता है? हाँ सर। क्या ज्यादा दिमाग लगाते हो? ना सर। प्रोसेस फॉलो करते हो? हाँ सर। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है सर? मैंने कहा सर दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हैं ए क्रॉस बी में, तो वो होता है कार्डिनल नंबर आप ए का निकाल लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब जितने एलिमेंट्स ए में हैं और जितने एलिमेंट्स बी में हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये दो चीज आती हैं लाइव झिंगी वाला, आपको शायद समझ में आ गया होगा। बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। हमेशा मेरे लेक्चर में समरी का वेट करो, मैं सारी चीज बताऊंगा लेकिन फाइनली एक समरी बताऊंगा, उससे भाई साहब आपका पूरा काम चल जाएगा। अब ध्यान दो इस सवाल के ऊपर। अब देखो बच्चा, इस वाले सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में दिया है ए और बी दो सेट हैं, ठीक है सर, ये दो सेट हैं। हाँ बेटा ये दो सेट है। तुम्हें तीन दिख रहे हैं क्या? नहीं 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 सर, मजाक ना करो। ए और बी क्या है बच्चा पार्टी? देखो दो सेट है, बिल्कुल सही। गिवन इन सच अ वे, ठीक है सर, दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स। अच्छा अच्छा सर, मैं ऐसा करता हूं, क्या करते हो बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल ए, वैसे हम पी क्यू ले रहे थे, यहां स्मॉल ए ले लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैं बी में एज्यूम कर लेता हूं वो स्मॉल बी। एकदम सही सर। अगर कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बताओ, तो मुझे पता है ये होगा ए बी का प्रोडक्ट, स्मॉल ए बी का प्रोडक्ट। सर स्मॉल ए बी का प्रोडक्ट कितना दिया है? ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट दिए हैं। बस सर ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, ठीक है सर। अब ध्यान दो, अब आपको साथ में यह भी बोला गया है कि जो 3 एलिमेंट हैं बच्चा पार्टी ए क्रॉस बी के, वो देखो 3 एलिमेंट दिए गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा अच्छा, सबने कहा अच्छा। ध्यान दो बच्चा, क्या है भाई? मैंने कहा चलो बच्चा पार्टी ए क्रॉस बी लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर। ए क्रॉस बी लिखो। हमने कहा सर देखो, जो ए क्रॉस बी है वो क्या होगा? पहला आ जाएगा 1,5, ठीक है सर। दूसरा क्या आएगा? मैंने कहा देखो 2,3। तीसरा क्या आएगा? 3,5। ओके सर। सर और भी टर्म्स हैं, अभी आपने सिर्फ 3 देखे हैं, ठीक है, अभी 3 टर्म और बाकी हैं लिखना। क्यों सर? क्योंकि टोटल आपको 6 दिए हैं और आपने 3 टर्म लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। अब ऐसा करते हैं कि सेट ए लिख के देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो सेट ए के एलिमेंट्स बताओ कैसे लिखोगे? कैसे? आपको पता है 1, 2 और 3, ये जो 3 बच्चों एलिमेंट हैं जो पहले में लिखे हैं, क्योंकि भाई आपने ए क्रॉस बी किया हुआ है तो शुरू के 3 ए से ही तो बिलोंग कर रहे होंगे। हाँ सर, मैंने कहा 1, 2, 3 3 एलिमेंट ए के हो गए। क्या पता सर ए के अभी और भी एलिमेंट हो? हाँ बच्चा, अब यहां ध्यान दो। अब लिखते हैं मेरे क्यूट से बच्चों बी के एलिमेंट। एकदम सही, बी के एलिमेंट कैसे? मैंने कहा सर देखो ये जो बाद में लिखे हैं ना, ये सर देखो बी के एलिमेंट हैं। मैंने कहा अच्छा सर, बाद में जो लिखे होते हैं वो बी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। बी के क्या हो गए? मैंने लिखा 5, दूसरा लिखा 3, तीसरा मैं 5 लिखने ही वाला था कि तब तक भैया बाबा की आवाज आई, ठहरो। मैंने कहा क्या हुआ? बाबा कहते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखे जाते हैं मिश्रा। मैंने कहा अच्छा डिस्टिंक्ट एलिमेंट? वो कहते हैं हाँ मिश्रा। मैंने कहा ओके बाबा, ओके ओके। तो मैंने देखो 5 दोबारा नहीं लिखा। अब एक चीज देखो, ये लिखते ही मुझे एक चीज यहां पे ऑब्जर्व हुई कि ए में एलिमेंट है 3, गिनो भैया 3 है, 1 2 3 3। मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, बी में एलिमेंट है 5 और 3, मतलब क्या हो गया? 2 एलिमेंट। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इतने डेटा से। सर इतने डेटा से अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा 3 इंटू 2, जो कितना होगा? 6। अच्छा सर, इसका मतलब हमको सर समझ में आ गया। क्या समझ में आया मेरे बच्चे? सर ये समझ में आ गया कि सर ए यही सेट होगा, बी यही सेट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। अब सर क्या करें? सर अब क्या करें?
हमने कहा देखो सबसे पहले चिंता ना करो, अब ए क्रॉस बी यहां करके देखो, पहला आएगा 1,5 लिखा है, 1,3 नहीं लिखा है सर, 1,3 एकदम सही, 2,5 नहीं लिखा है, लिखो सर 2,5। देखिए बच्चा मैं सिर्फ देखो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं, फिर 2,5 2,3 2,3 सर लिखा है, फिर आता है 3,5 सर लिखा है, क्या नहीं लिखा है 3,3 सर। हाँ सर ये जो ऑरेंज वाले आप यहां पे लिख रहे हो ना, हाँ बेटा यही 3 एलिमेंट बचे थे ए क्रॉस बी के, तो यहां पे देखो कलर दिख रहा है, तो देखो बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या आएगा, दिख रहा है, अरे बहुत शाइन मार रहा है, आंखें धुंधला गई, चलो काले को बुलाते हैं, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 1,3 और फिर क्या आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा 2,5 और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा बच्चा पार्टी 3,3 और यही है आंसर। मेरे ख्याल से आपको चमक गया होगा। आप बताओ किन 2 चीजों का मैंने यूज किया। पहली चीज, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा है पहला ए का है, दूसरा बी का है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला, अगर इतना आता है तुम्हें, इतना कर डाला तो लाइव झिंगालाला समरी ओपी। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। हाँ सर, ओके सर, अब बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं रिलेशंस, ठीक है बच्चा, ओके सर। अब देखते हैं भाई क्या है रिलेशन। रिलेशन की देखो क्या अंग्रेजी लिखी हुई है कि रिलेशन सेट ए से सेट बी डिफाइंड है, बी लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, और इसको रिप्रेजेंट करा गया है ऐसे। अच्छा सर, बच्चा कभी भी रिलेशन रिप्रेजेंट करा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, रिलेशन सच दैट ए से बी। अच्छा सर ये मतलब है, हाँ बेटा ये मतलब है, और ये सबसेट होता है ऑफ सेट ए क्रॉस बी। बेहोश हो गए होगे, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनो। देखो बच्चा पार्टी, अगर कभी आपसे बोला जाए, इस पे ध्यान मत देना जो ऊपर डेफिनेशन दी है ऐसी की तैसी, जो लिख रहा हूं उस पे ध्यान देना। अगर कभी आपसे बोल दिया जाए कि एक रिलेशन है जो कि डिफाइन करी गई है, ऐसे बोला जाएगा, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा सर, हां ऐसे, इज अ सबसेट ऑफ, अच्छा इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा सर, सर ऐसे क्यों डिफाइन करी गई? अपने जो बाबा लोग थे, मैथमेटिशियन लोग थे, उन लोगों ने भाई साहब रिलेशन की डेफिनेशन ऐसे ही दी थी। उन्होंने बोला भाई अगर कभी आपको रिलेशन डिफाइन करनी है ए से लेके बी तक तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है सर, और बताओ। मैंने कहा यार इसी प्रकार से कभी अगर कोई आपसे बोल दे कि रिलेशन डिफाइंड, ठीक है सर, फ्रॉम बी टू ए, ऐसे लिख के आ जाए, ओते सर, हां, तो ये सबसेट किसका होगा? इज आ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है सर? ये सबसेट है, सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ओके सर, मतलब बच्चा पार्टी अगर कभी भी रिलेशन डिफाइन करनी है ए से बी के तरफ, ए से बी की तरफ, तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कभी रिलेशन डिफाइन करना है बी से ए की तरफ, वो सबसेट होगा किसका? बी क्रॉस ए का। और अगर कभी आपसे बोला जाए, ऐसा बोला जाए कि रिलेशन डिफाइन करो, मैंने कहा अच्छा हां, रिलेशन डिफाइंड, ठीक है सर, डिफाइंड फ्रॉम, ओके सर, ए टू ए, ठीक है सर, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज आ सबसेट ऑफ, इज आ सबसेट, किसका सबसेट है? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके सर, यानी कि बच्चा पार्टी ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर, हमने ये डेफिनेशन याद कर ली। ठीक है सर, जैसे बच्चा पार्टी एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल ले लो, पूरा हक है सर आपका। हाँ बेटा मेरा हक है। जैसे भाई साहब एग्जाम्पल लिया मैंने, एक सेट ए दिया, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ओते सर। फिर लिया भाई साहब बी सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। ठीक है सर, अब हम करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है सर,
तो देखो भाई, जैसे आप यहां पे A क्रॉस B करोगे तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना आ गया है। ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 1,4 ओते सर, फिर आ जाएगा 1,6 ओते सर, फिर आ जाएगा 2,4 ओते सर, और फिर आ जाएगा 2,6 ओते सर, और फिर आ जाएगा 3,4 ओते सर, और फिर आ जाएगा 3,6 ओते सर। सर ये तो हमें लेना आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, आगे बताओ। हाँ बेटा, अब भाई साहब रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? डेफिनेशन है भाई, रिलेशन है एनी सबसेट। आप कोई भी सबसेट ले लो, कहां से कहां तक? सबसेट ऑफ, कहां से कहां तक नहीं सर, गलत ना बोलो, ठीक है भाई। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमने ए क्रॉस बी करा है ना। कोई भी भाई रिलेशन ए क्रॉस बी जो होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज आ रिलेशन। अच्छा सर, ये क्या गंदी डेफिनेशन दे दी। अरे यार, हमने थोड़ा ना दी है, बाबा लोग ने दी है। हम भी मान के भाई अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तुम भी मान के इस वाली चीज को अपना जीवन यापन करो। अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। और इस रिलेशन को देखो लिखते कैसे हैं, हम ऐसे लिखते हैं आर सच डैट, लिखा ऐसे जाता है ए से बी। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ए से बी का मतलब है ए क्रॉस बी। थोड़ी चीजें अभी आगे बताऊंगा, अगर मन में कुछ डाउट आ रहा होगा। अब देखो भाई साहब, जैसे एक रिलेशन मैंने इससे उठा ली, इसी का सबसेट लिखना है। हाँ सर, एक रिलेशन उठा लो, हमने चलो एक इसका सबसेट उठा लिया। अगर मैंने ए क्रॉस बी का बच्चा पार्टी कोई सबसेट उठाया है, तो तुम्हारे तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? रिलेशन उठा रहा है, रिलेशन। हाँ, अब जैसे यहां पे पहुंचोगे तो देखो इसका एक सबसेट मैंने लिख दिया 1,4, एक मैंने लिख दिया भाई 1,6, और ऐसा होता है भैया एक मैंने उठा के लिख दिया क्या 3,6। ठीक है सर, ये है भाई रिलेशन 1, इसका नाम कर दिया। और ये ए से बी रिलेशन, और मैंने कोई भी सबसेट अपनी मर्जी का उठा लिया। तुम भी यही कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई भी सबसेट उठा सकते हो और उसको एक R1 R2 R3 जो नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। ठीक है सर। अब देखो भाई, हर रिलेशन को बच्चा पार्टी हम लोग देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। मतलब हर का एक देखो विजुअल फॉर्म होता है, उस पे कृपया आप लोग ध्यान दें कि इसका देखो विजुअल फॉर्म क्या है। विजुअल जो फॉर्म होता है, इसका दूसरा नाम होता है, हम लोग इसे एरो डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, वैसे ये ज्यादा फेमस है एरो डायग्राम नाम से। ओके सर, तो देखो भाई इसका एरो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो देखो भाई एरो डायग्राम क्या बोलता है। एरो डायग्राम बच्चा ऐसे बोलता है, जैसे भाई आपको याद होगा कि मैंने आपको विजुअल फॉर्म में देखो ऐसे नॉट एग्जैक्टली गोला, ये देखो ओवल शेप्ड बनाने को कहा था। ठीक है भाई, 2 ओवल शेप्ड बना लो। ठीक है सर, जो पहला होता है वो होता है सेट ए, और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बी। ये किस केस में होता है? जब हम रिलेट करते हैं भाई साहब रिलेशन को ए से बी। ए से बी हमने रिलेट किया हुआ है क्योंकि हमने ए क्रॉस बी का सबसेट लिया हुआ है। तो देखो भाई ए के सेट में क्या क्या दिया हुआ है? सर ए के सेट में 1 2 3 और बी में है 4 6। वेरी गुड सर, यहां लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, और यहां लिखो 4, और यहां लिखो बच्चा पार्टी 6। आपने पिछला सब नोट किया होगा, तो जरा अपनी कॉपी में देखो कि भाई जो रिलेशन R1 है, हमने पीछे क्या लिखा है, हमने क्या माना हुआ है। मैंने कहा सर रिलेशन R1 आपने ए से बी माना है, जिसका एलिमेंट्स क्या है। मैंने कहा सर इसके एलिमेंट्स देखो 1 4 से ज्वाइन है। ओके सर, 1 को क्या करो सर आप 4 से ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चा, ये लो 4 से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या है सर, 1 6 से भी ज्वाइन है। ठीक है सर, 1 को देखो सर आप 6 से ज्वाइन कर दो। वेरी गुड सर। उसके बाद में क्या, मैंने कहा सर देखो 3 भी 6 से ज्वाइन है। ठीक है बच्चा पार्टी, 3 को भी 6 से ज्वाइन कर दो। ये है बच्चा एरो डायग्राम। तीर गया ए से बी की तरफ, क्योंकि तीर गया था ए से बी की तरफ, ए एरो बी। तो भाई साहब ये हो गया इसका एरो डायग्राम या फिर विजुअल फॉर्म कि हमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज इसमें आती है कि बच्चा पार्टी इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है भाई साहब, डोमेन होता है
वो ए के एलिमेंट जो पहले दिया होता है, इसका भाई भौकाली अंग्रेजी में नाम क्या है, डोमेन है। तो देखो डोमेन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं बच्चा पार्टी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ओके सर, विच आर रिलेटेड, ओ माई गॉड, हाँ बेटा, विच आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। अच्छा सर, बहुत अंग्रेजी हो गई, चिंता ना करो भाई, ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। विच आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। ओके सर, सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, जो इतनी भयानक सी अंग्रेजी बोल चुके हो, सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, डोमेन का मतलब यह होता है कि आप सेट ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं, जो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट बी से रिलेशन बना पाए हैं, बी से अपने रिश्ते बना पाए हैं। तो देखो इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, इसका अगर कोई डोमेन पूछेगा तो देखो बच्चा पार्टी, इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे डोमेन बिलोंग्स टू, या फिर डोमेन इक्वल टू। बस देखो भाई, 1 का रिश्ता क्या है, 4 और 6 से बना है। 3 का रिश्ता 6 से बना है। 2 भैया विदाउट रिश्ता रह गया है, तो इसका डोमेन क्या होगा सर? इसका डोमेन होगा 1 और 3। ठीक है बच्चा पार्टी, जो को डोमेन भी भाई साहब एक शब्द होता है। को डोमेन क्या होता है भाई साहब, इसको भी याद करो, ये सारे टर्म्स हैं। को डोमेन क्या? सेट बी कंप्लीट। तो बताओ सेट बी कंप्लीट क्या है सर? ये 4 और 6 है। मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि को डोमेन की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट सेट बी। सर ऐसा क्यों बेटा? डेफिनेशन है, ये देखो कंप्लीट सेट बी है। ओते सर और चीज बताओ। मैंने कहा भाई थर्ड चीज आती है जो महाभौगोलिक चीज है, उसका नाम है रेंज। सर ये रेंज क्या होता है? मैंने कहा देखो रेंज वो है जिनका रिश्ता बना हुआ है। तो बताओ किनका रिश्ता बना है? 4 और 6 का। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में आपको समझ में आएगा, मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ये भाई साहब क्या है? 4 और 6 इसका रेंज है। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये भाई साहब set of those elements in set B, ये हमेशा भाई सेट बी के एलिमेंट होते हैं जिनको पढ़ रही होती है। जो देखो एरो में बुचुक घुस गई जिनकी एरो, मेरी बात समझ में आ रही है? सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स इन सेट बी विच आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन ए। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ बेटा, यही इसकी डेफिनेशन है, विच आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन ए। तो देखो बच्चा पार्टी, ये डेफिनेशन अभी आगे भी मैंने लिखवाई हुई है एकदम भौकाली अंग्रेजी में, इसलिए टेंशन मत लेना। पहले समझ लो कि भैया रेंज क्या होता है। रेंज हमेशा भाई को डोमेन का पार्ट होता है। सर ऐसा क्यों? डेफिनेशन है, परिभाषा है। ये वो एलिमेंट्स होते हैं रेंज में जो बी के, जिनको तीर पड़ चुका होता है, वो होते हैं रेंज। ठीक है सर, चलो सर आप सर इसको जो बादल बनाते हो बना के लिखो और थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है बच्चा, बादल बनाने दो, अभी मैं थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है भाई साहब, अब जरा यहां पे ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने बोला भाई सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 एलिमेंट जो आपको दिए हुए हैं, आपको बच्चा पार्टी 2 एलिमेंट क्या दिए हुए हैं? सॉरी यार सर, बड़े थके लग रहे हो। हाँ बेटा थोड़ा सा थका हूं, चलो एनर्जी शू। तो देखो भाई आपको 2 सेट दिए गए हैं ए एंड बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। जैसे उनका बच्चा पार्टी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट लिखो। अगर आपने ए क्रॉस बी किया हुआ है तो भाई ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। कोई भी सबसेट ले लो, उसको हम बच्चा पार्टी रिलेशन कहते हैं। मैंने अपनी मर्जी से भाई ये सबसेट ले लिया, 1,4 1,6 3,6। मैंने कहा भाई नेक्स्ट पेज में हमने क्या किया हुआ है? नेक्स्ट पेज में भाई साहब इसका हमने विजुअल फॉर्म या एरो डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, सेट ए लिखा, सेट बी लिखा और उसको ज्वाइन करके दिखा दिया। अब देखो बच्चा पार्टी, ऐसा भी हो सकता था कि देखो मैं कोई और R2 ले लेता हूं। ठीक है, वहीं से मैं कोई और R2 ले लेता हूं। देखो इसको रीड कैसे करूंगा? R2 सच दैट A से B। ठीक है भाई,
और ए से बी का मतलब क्या होता है? ए से बी का मतलब होता है कि हमने ए क्रॉस बी का सबसेट लिया है। बी से ए का मतलब क्या होता है? हमने बी क्रॉस ए का सबसेट लिया हुआ है। तो देखो भाई मैं यहां पे R2 लिखता हूं। सर R2 कोई सोचो सर, सोचो। चलो सर सोचते हैं। सर इसमें देखो ऐसा करते हैं, 3,6 उठा लेते हैं और 2,4 उठा लेते हैं। चलो भाई 2,4 3,6 ये भी भाई इसका सबसेट है। ठीक है सर, 2,4 और 3,6 सर मैंने इसमें देखो कोई भी सबसेट ले लिया है, ये एक रिलेशन बोल दी। मेरी मर्जी, मैं इससे ए क्रॉस बी से कोई भी सबसेट बना दूं, कोई भी सबसेट बना दूं। ठीक है सर, अब इसका देखते हैं हम लोग एरो डायग्राम। चलो सर इसका आप एरो डायग्राम जल्दी से बना के दिखा दो। हाँ बेटा, एरो डायग्राम या विजुअल फॉर्म में इसको जल्दी से बना के दिखा देता हूं। तो भैया देखो, सबसे पहली चीज क्या है मेरे क्यूट से बच्चों? आपको बनाना है सेट ए। फिर क्या करना है बच्चा पार्टी? आपको बनाना है सेट बी। क्योंकि ये ए से बी है इसलिए लेफ्ट में रखेंगे ए को और राइट में रखेंगे बच्चा बी को, जैसा आप देख रहे हो। अगर ये बी से ए होता तो हम लोग लेफ्ट में रखते बी को, ए में रखते, हम लोग राइट में रखते ए को। ठीक है सर, अब देखो भाई सेट बी क्या क्या दिए हुए हैं इसमें। सेट बी में भैया एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एकदम सही। यहां पे लिख दो 1 2 3। और यहां पे क्या एलिमेंट्स दिए हैं? 4 और 6। तो देखो भैया रिलेशन जो R2 है उसमें देखो कैसे ज्वाइन हो रहा है। 2 ज्वाइन है 4 से, ओके सर। 3 ज्वाइन है 6 से। ये इसका एरो डायग्राम है। ओके सर, सर इसका डोमेन बताओ। मैंने कहा देखो भाई इसका जो डोमेन है, देखो भाई कौन कौन ज्वाइन हो पाया है इसमें। मैंने कहा सर 1 नहीं हो पाया है, 2 और 3 हुआ है, तो डोमेन हो जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों 2 और 3। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या होता है? कोडोमेन। हम कहते हैं देखो भाई कोडोमेन तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप लिख दो कंप्लीट सेट बी। ठीक है सर, यहां पे लिख दिया मैंने कंप्लीट सेट बी। इसके बाद सर मैंने कहा भाई रेंज लिख के दिखाओ। ठीक है सर, रेंज क्या है? जिनको जिनको तीर पड़ा है, तो बताओ किनको किनको पड़ा है? 4 और 6 को। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 4 और 6। तो देखो दो मैंने रिलेशन अपनी मर्जी से बना के दिखा दी। आप भी ये कर सकते हो कि कोई भी दो सेट लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसी ऑर्डर में करो। ए और बी में बी क्रॉस ए कर रहे हो, ए और बी में बी क्रॉस ए कर रहे हो, कमेंट करो अभी। तो उस टाइम रिलेशन कब आएगा? सर उस टाइम रिलेशन आएगा बी से ए। मेरी बात समझ रहे हो? परंतु हमने क्या किया हुआ है? हमने किया हुआ है ए क्रॉस बी, इसलिए भाई रिलेशन है ए से बी। सर एक और रिलेशन बनाओ। हाँ चलो बच्चा पार्टी, एक रिलेशन हम लोग और बनाते हैं। बस एक मिनट को, ऊपर आजा, ऊपर आजा। हाँ आ गया, एक और पेज, बिल्कुल। एक बच्चा पार्टी हम लोग रिलेशन R3 लेते हैं, और R3 भी क्या ले रहे हैं बच्चा पार्टी? ए से बी ले रहे हैं। कुछ भी डिफाइन कर दो। हमने कहा सर ऐसा करते हैं, अब की बार सर जो हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, सर क्या क्या एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, उसके पास गए, उसने कहा 1 4 ले लो, 2 4 ले लो। हाँ 1 4 2 4 ले लो। हमने कहा चलो भाई, R3 के पास गए, उसने लिया 1 4 और क्या ले लिया बच्चा? 2 4 ले लिया। ठीक है सर, ये हो गया एकदम सही। चलो सर इसका जल्दी से एरो डायग्राम बनाओ या विजुअल फॉर्म बनाओ, जो आपकी मर्जी है, जो बोलना है बोलो। लेकिन हाँ सर जनरली लोग क्या यूज करते हैं? जनरली लोग यूज करते हैं बच्चा पार्टी एरो डायग्राम, इसलिए आप भी एरो डायग्राम ही बोलना। अब यहां पे ध्यान दो। सर बनाओ, मैंने कहा ये है सेट ए। ठीक है सर, सर बनाओ, मैंने कहा बी, बी का पिटारा, ए का पिटारा। अब आपको पता है ए के पास है 1 2 3, बी के पास है 4 और 6। बिल्कुल सही बात है। अब देखो रिलेशन R3 क्या है? सर R3 है 1 से 4 जुड़ा और 2 से 4 जुड़ा, तो सर ये है इसका एरो डायग्राम। ठीक है सर, सर डोमेन बताइए। हमने कहा देखो भाई अगर इसकी डोमेन पूछ रहे हो तो डोमेन क्या है? मैंने कहा सर देखो सिर्फ जुड़ पाया है 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ यही जुड़ पाए हैं, इसलिए डोमेन है 1 और 2। सर को डोमेन बताओ। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी को डोमेन क्या है? को डोमेन है भाई साहब 4 और 6, क्योंकि को डोमेन में भाई साहब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। को डोमेन में जो कंप्लीट सेट भी है उसको लिख दो। अब आता है रेंज। सर रेंज क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई साहब जो रेंज होता है ना, रेंज वो होता है जिसको तीर पड़ा है। किसको पड़ा है? 4 को। 6 तो नाच रहा है बल्ले बल्ले, 6 कह रहा मैं तो तीर ही नहीं पड़ा। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपको बेटर क्लैरिटी आई होगी।
ठीक है सर, हमें सर समझ में आ गया कि आप रिलेशन ए से बी देख रहे थे, इसलिए आपने क्या करा, ए क्रॉस बी करा, फिर एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिलेशन है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। उसके बाद में मैंने रिलेशन इनमें से एक सबसेट उठाया, उसमें भैया फिर मैंने उसका विजुअल डायग्राम बनाया, उसमें कुछ मैंने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन बताने के बाद मैंने डोमेन कोडोमेन रेंज लिखा, और देखो भाई साहब सारी की सारी मैंने यहां पे देखो डेफिनेशन लिख दी। अब भाई साहब आपको पता है कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट क्या होगा, फाई बी होगा, सही बात है। मैं लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा वन ऑफ द सबसेट, ओके सर, वन ऑफ द सबसेट इज फाई, बिल्कुल सही बात है, वो भी एक सबसेट होता है, ये तो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, याद है ना मेरे बच्चे। तो देख लो भाई, ये होगा एम्प्टी सेट, ठीक है भाई, ये देखो इसका भैया एम्प्टी सेट हो गया, मैंने लिख दिया। ये भी एक रिलेशन है, सही बात है, क्योंकि ए क्रॉस बी का एक जो सबसेट होगा वो फाई होगा। तो भाई साहब जो ये टाइप की रिलेशन होती है इसको बच्चा पार्टी हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। हम बोलते हैं भाई साहब ये यहां पे रिश्ता खाली पड़ा है, यहां पे रिश्ता खाली पड़ा हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी, हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब देखो एक चीज बच्चा पार्टी आपको भी पता है कि भाई साहब एक सबसेट वो खुद भी होगा, हां सर, एक सबसेट वो खुद भी होगा। तो जब आप ए क्रॉस बी वाला रिलेशन लिखोगे तो क्योंकि ए क्रॉस बी खुद भी एक सबसेट होगा। अगर भाई साहब आपने एक रिलेशन ऐसे लिख दी, ठीक है भाई साहब, क्या रिलेशन लिख दी, रुको बताता हूं। आपने बच्चा पार्टी एक मन से रिलेशन लिखी R4 इक्वल टू ए क्रॉस बी, आपने पूरा का पूरा ए क्रॉस बी यहां पे रख दिया, क्योंकि आपको पता है खुद भी एक सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब यह है, इसका भी स्पेशल नेम है। इसका स्पेशल नेम क्या है, जब कोई सबसेट खुद हो जाता है उस रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो उसको बच्चा पार्टी हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा सर, मैंने कहा हां, यानी कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको समराइज करा देता हूं। ठीक है सर, समराइज कराओ सर, समरी की तो बहुत जरूरत है सर, अत्यंत आवश्यकता है। हाँ बेटा चलो भाई समरी कराते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, देखो क्या समरी आएगी, ध्यान दो समरी क्या है। आपको क्या क्या दिया होगा, पहली चीज आपको सेट दिए होंगे, गिवन सेट्स क्या दिए हैं, ए एंड बी, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है, आपको चेक ये करना है कि जो रिलेशन है वो बी से ए पूछी गई है या फिर जो रिलेशन है वो ए से बी पूछी गई है। सिंपल चीज, अगर 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 ए बी से ए पूछा गया है तो देखो इसका स्टेप क्या है, डू बी क्रॉस ए। अच्छा सर, अगर आपसे पूछा गया है ए से बी तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है बच्चों, डू ए क्रॉस बी। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, एनी सबसेट, इसका कोई भी सबसेट लिख दो, एनी सबसेट विल बी अ रिलेशन। अच्छा सर, मैंने कहा हां, कोई भी जो सबसेट होगा वो एक बच्चा पार्टी रिलेशन होगा यहां पे। और इसका भी भाई साहब क्या, एनी सबसेट विल बी अ रिलेशन, ए क्रॉस बी का कोई भी जो सबसेट है विल बी अ रिलेशन। ओते सर, ओते ही, हां बेटा, अगर आपने बी क्रॉस ए का कोई सबसेट देखा है तो वो रिलेशन को हम लोग लिखेंगे आर सच डैट बी से ए, लिखने का तरीका है, ठीक है सर। और अगर ए क्रॉस बी का लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे, आर सच डैट ए से बी। मेरे ख्याल से आपको रिलेशन क्लियर हो गया है सर। और चीजें बताओ, हाँ बेटा और भी चीजें बताते हैं, यही इसकी समरी है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। जल्दी से सर और चीजें, हाँ बेटा यही डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाया, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो बच्चा पार्टी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि अगर रिलेशन आपको ए से बी दिया गया है, ठीक है भाई, तो देखो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन क्या होगा, ये ए के वो सेट होंगे जो 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 बी से ज्वाइन हो पाए हैं। ये भाई साहब वो सेट होंगे, वो एलिमेंट्स, वो सेट ए के, ये सेट ए के वो एलिमेंट्स होंगे जो बी से ज्वाइन हो पाए हैं।
ठीक है सर, सिंपल। मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसको हिंदी में लिख दूं, अंग्रेजी में भी लिखा है, लोग देख लो, ठीक है ना। ये ए के वो एलिमेंट्स हैं, ये ए के वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर, हैं जो 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 बी के साथ ज्वाइन हो पाए हैं। अच्छा सर, ये वो हैं जो उसके साथ ज्वाइन हो पाए हैं। ओते सर, सिंपल सी परिभाषा है, जो ज्वाइन नहीं हो पाया है, वो डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ। मैंने कहा भाई रेंज क्या है? रेंज वो है, ये बी के वो एलिमेंट्स हैं, हैं जिनको तीर पड़ा है, जिनको तीर को मैं अंग्रेजी में एरो लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिनको एरो पड़ा है, पड़ा लिख दे रहा हूं, पड़ा है, जो भाई साहब जिनको एरो पड़ा है, ये भाई साहब बी के वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जिनको एरो नहीं पड़ा है वो रेंज से बाहर हो जाएंगे। सर इसके बाद बताओ, मैंने बोला भाई साहब देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोडोमेन क्या होता है? सिंपल सी चीज है, कंप्लीट सेट बी लिख दो, ये होता है बच्चा पार्टी कोडोमेन। ओते सर, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। मतलब सर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ए से बी जब रिलेशन है तो ए से जिन्होंने तीर छोड़ा है वो डोमेन है, जिनको पड़ा है वो रेंज है। सिंपल भाई, यही समरी है। यहां पे टाइम स्टैम्प ना लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपको क्लियर है। तो आप समझ गए भाई साहब कि ये डोमेन क्या है। सिंपल सी चीज है, जहां से तीर छोड़ा गया है, जैसे यहां पे तीर कहां से छोड़ा गया था? 1 और 2 से, तो डोमेन का पार्ट 1 2 है। कोडोमेन पूरा लिख दो यार, बी वाला पूरा लिख दो, कुछ मत सोचो। रेंज जिनको पड़ा, आउच, पड़ गया, वो भाई साहब क्या है? वो रेंज है। जैसे यहां पे 4 को पड़ा था, इसलिए रेंज क्या है भाई साहब? 4 है। ठीक है सर, और बताइए सर। और सब सही सर, और सवाल कराइए ना। अच्छा भाई साहब, और सवाल? हाँ सर, इससे पहले बच्चा पार्टी बहुत जरूरी रिप्रेजेंटेशन देख लो। तो देखो बच्चा पार्टी, क्या जरूरी रिप्रेजेंटेशन है? मैंने कहा देखो भाई, ये जरूरी रिप्रेजेंटेशन है कि रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। देखो बच्चा पार्टी, कैसे लिखा जाता है? हम ऐसे लिखते हैं, रिलेशन आर है, ठीक है भाई, रिलेशन आर है, इसका एलिमेंट है ए कॉमा बी। हम ऐसे लिखते हैं, रिलेशन आर है जिसका एलिमेंट है ए कॉमा बी, सच डैट यहां पे भाई साहब कुछ ना कुछ देखो प्रॉपर्टी दी जाती है। चलो बादल के अंदर लिख देता हूं, इसके अंदर क्या है? कोई प्रॉपर्टी लिखी रही होगी। सर समझ में नहीं आया, बस सुन लो, अभी सवाल आएगा तो भैया क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी। अच्छा सर, हां बेटा, कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी जिसको ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओके सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ बेटा, काफी है, थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ सर, यहां पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी, और साथ में यह भी लिखा होगा आपको कि जो ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, और जो बी है वो बच्चा पार्टी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। यह लिखना जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके सर। या फिर आपको ये ऐसे लिख के आएगा कि स्मॉल ए बहुत बड़ा आर बी। इसको आप पढ़ोगे कैसे? इसको बच्चा पार्टी आप ऐसे पढ़ोगे, बहुत ध्यान से देखना। ए रिलेटेड टू बी, ए की रिश्तेदारी है किसके साथ? ए की रिश्तेदारी है बी के साथ। ओके सर, ए रिलेटेड टू बी, हाँ बेटा ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो भाई, ये लिखा होगा ए रिलेटेड टू बी, उसके बाद में देखो ऐसी 2 एरो बनी होंगी, और फिर से यहां पे भाई साहब कोई ना कोई देखो प्रॉपर्टी लिखी होगी जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बादल वाला पॉइंट नहीं समझ में आता। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब अभी सवाल आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये भी लिखा होगा कि ये जो आर है ये सबसेट किसका है? ए क्रॉस बी का। अच्छा सर, ऐसे लिखा होगा? हाँ बेटा, ऐसे लिखा होगा। मतलब ये जरूरी रिप्रेजेंटेशन है। या तो लिखा होगा कि आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी का,
कोई ना कोई रूल दिया होगा, या प्रॉपर्टी, रूल प्रॉपर्टी सेम चीजें होती, कोई ना कोई रूल दिया होगा, प्रॉपर्टी दी होगी जिसको ए बी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा, या फिर ऐसे लिख के आएगा ए रिलेटेड टू बी, देखो पिंकी को, और यहां पे फिर से कोई रूल दिया होगा और साथ में लिखा होगा ए किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, ऐसे लिख के आएगा। इसको देख के डरना नहीं है, इसको देखो, प्यार से देखो, डर से नहीं प्यार से देखो, तब ये समझ में आएगा। ठीक है सर, और बताइए सर, और चलो बेटा और बताते हैं, और बताने को कुछ है नहीं, सवाल करते हैं। ये सवाल आ गया। अब देखो भाई क्या है सवाल में, सर इस सवाल में दिया हुआ है कि एक सेट ए है। ठीक है सर, चलो सर अपना फेवरेट काम करो, मेरे ख्याल से इसीलिए आते हो ये बादल बनाने। हाँ सर बादल बनाने आते हैं। ठीक है सर, कैसा लग रहा है? और भाई साहब तो साइन मार रहा है, बहुत सही लग रहा है यार, एकदम ओपी। यहां जैसे आओगे तो देखो बी क्या होगा, मैंने कहा भाई ये क्या है 1 2 4 5 0, ये है सेट बी, और एक रिलेशन आर दिया है। अब देखो बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा प्यार से देखो, ये देखो रिलेशन आर कैसे दिया हुआ है। सर यहां फेवरेट काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो पढ़ते हैं। रिलेशन आर दिया है जिसमें क्या है भाई ए कॉमा बी है, और ए जो है कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, बी जो है कैपिटल बी, मतलब ए इसका भैया एलिमेंट है, बी इसका एलिमेंट है, और देखो प्रॉपर्टी दी गई है ए क्यूब इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब रोना नहीं सर, आपने तो बोला था बीच में दी होगी, जरूरी नहीं है, क्या पता बीच में दी हो, क्या पता यहां दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस ऑर्डर से बच्चा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या पता ए क्यूब इक्वल टू बी यहां पे दिया होता और ये वाली चीज यहां पे दी होती, तो बच्चा ये कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है सर, और बताओ, तो आपको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, और कोडोमेन निकालना है इस आर रिलेशन का। अच्छा सर, अब सर ठीक है, हम थोड़ी देर सर इसको पॉज करते हैं, बिल्कुल सही, थोड़ी देर आप इसे पॉज करो, 2-3 सेकंड के लिए पॉज करो, नहीं कम हो जाएगा, चलो 2-3 मिनट के लिए पॉज करो, अपना आंसर लिखो, फिर मेरे से मैच करो। ठीक है सर, अब भाई साहब आपको दिया गया है, इसमें क्या रूल दिया है, ए क्यूब इक्वल्स टू बी, मतलब ए का क्यूब बी आएगा। तो देख लो कैसे, कितने ऐसे एलिमेंट हैं। अगर मैं ए को लू -1, जैसे मैंने ए को पुट किया -1, सर बी कितना आएगा, सर -1 आएगा। सर -1 तो बी के पास है नहीं है, तो हम बोलेंगे चल भगा देंगे। जब ए को हम लोग क्या लेंगे 0, तो बी भी क्या आएगा बच्चा 0, यहां पुट करो ना, ए को पुट किया 0, तो ए का क्यूब भी वो भी आया 0, तो 0 है तो इसको लेंगे। उसके बाद क्या आता है, जल्दी आओ, उसके बाद आता है बच्चा पार्टी, ए को लेते हैं 1, जैसे ए को 1 लेगा तो बी देखो, यहां पे देखो ए को 1 पुट कर। ठीक है, ये ए मैं कहां से सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं भाई यहीं से सेलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने ए को 1 लिया तो देखो बी भी आएगा 1, तो 1 इनके पास है, सर है, ठीक है, फिर ए को पुट करो 2, जैसे भाई आपने ए को 2 पुट किया, ए क्यूब 8 आ गया, बी आ गया 8, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ऐसे में टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको ये समझ में आया। मैंने ए को 2 यहां पे पुट करा है, यहां पे, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो बी का वैल्यू आएगा 8। क्या 8 इनके पास है? नहीं, हम बोलेंगे सीबी मतलब चल भाग। फिर क्या करेंगे भाई, ए को पुट करते हैं 3, तो जैसे 3 बच्चा पार्टी पुट करेगा तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो बी आ जाएगा 27। लेकिन आपको पता है 27 भी देखो बी के पास नहीं है। मतलब सर ये जो रिलेशन आर है उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आ पाए हैं, जरा देखो। मैंने कहा सर ये एलिमेंट आ पाए हैं 0,0, ए कॉमा बी लिखना होता है ना, तो देखो 0,0 होते सर। फिर क्या है 1,1 आ पाया है, होते सर। और भी कोई आ पाया है? सर और कोई नहीं आ पाया सर, इसमें सिर्फ देखिए 2 ही एलिमेंट इस रिलेशन में लिए गए हैं। एक चीज और बताता हूं, ये लिखा हुआ है देखो सेट बिल्डर फॉर्म। अरे हाँ सर सेट बिल्डर फॉर्म देख रहा सर, एकदम भौकाली वे में लिखा हुआ है, एकदम चमक धमक वाले तरीके में। मैंने बताया था ना सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, चमक धमक वाला तरीका। और ये जो मैंने इसका लिख दिया है सर, ये क्या है? मैंने कहा बच्चा पार्टी ये है रोस्टर फॉर्म। अच्छा सर, हाँ बच्चे ये है रोस्टर फॉर्म। चलो भाई साहब, अब इसका हम लोग बनाते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगले पेज में बनाऊंगा यार, मेरी पीठ में दर्द है, झुक नहीं पाऊंगा ज्यादा। तो देखो भाई साहब, जैसे यहां पे देखोगे इसका जैसे विजुअल फॉर्म या फिर एरो डायग्राम बनाओगे, यहां पे लिखोगे ए, यहां पे लिखोगे बच्चा पार्टी बी,
अब देखो a के पास क्या क्या एलिमेंट है, यहां पे ध्यान दो सर। a के पास है -1 0 1 2 3, लिख दो -1 0 1 2 3, -1 0 1 2 3। सर b के पास क्या है, चेक करते हैं, आ जाओ। b के पास है 1 2 4 5 0। अच्छा सर 1 2 4 5 0। अब बच्चा पार्टी यहां पे जरा ध्यान देना, एरो डायग्राम बनाओ। सर हमने जो रिश्ता निकाला है ना वो 0 का 0 से 1 का 1 से, तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे पीछे ज्वाइन करोगे रिलेशन r को, ठीक है भाई, तो देखो क्या होगा, 1 को 1 से और 0 को 0 से, बाकी सब भाई सब बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल सही सर। सर ये रिलेशन जो पीछे लिखी थी ना, ये आर रिलेशन लिखी हुई है ए से बी, एकदम सही सर। सर डोमेन बता दो। मैंने कहा देखो अच्छा पार्टी, डोमेन है जहां से तीर पड़े हैं, बिल्कुल सही। तो देखो तीर कहां से पड़े हैं सर, 0 और 1 से पड़े हैं, एकदम सही। तो भैया क्या आ जाएगा, तीर पड़े हैं 0 1 से, यही है डोमेन। नेक्स्ट चीज सर रेंज। रेंज क्या होता है, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, रेंज होता है जिसको तीर पड़ा है, किसको पड़ा है, 1 और 0 को। अरे वाह सर। सर कोडोमेन बताइए ना, मैंने कहा कोडोमेन तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोडोमेन हमेशा आपको चाहे कोई कितना भी कंफ्यूज कर दे, कोडोमेन क्या होता है, वो कंप्लीट सेट बी होता है। तो देखो भाई कंप्लीट सेट बी कितना है, 0 है, पहले 0 को लिख दिया, ठीक है, 1 2 4 5। अरे वाह सर यही आंसर है। हाँ बेटा यही आंसर है, देखा कितना इजी है। तो भाई कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है कि लोगों का भैया आंसर मैच कर गया होगा। जितने लोग को मैच कर गया है वो लोग कमेंट कर देना JBK जय बाबा की, मैं समझ जाऊंगा आपका ये मैच कर गया। ठीक है सर, नेक्स्ट में आओ सर। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। ये सवाल भाई साहब फिर से आप वीडियो को पॉज करो 2 से 3 मिनट के लिए और ये सवाल करने का प्रयास करो। ठीक है भाई, चलो अब देखो इस सवाल में, हाँ उम्मीद है पॉज कर लिया होगा, फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो। चलो भाई अब यहां पे ध्यान दो, आपको दिए गए हैं इसमें क्या, आपसे बोला गया है कि सर अब की बार जो x एंड y है वो सर होल नंबर हैं। मैंने कहा ओते सर x कॉमा वाई होल नंबर का मतलब क्या है, मैंने कहा देखो भाई एक है सेट x है जो कि भाई क्या है सेट x है, दूसरा सेट क्या है y है, दोनों होल नंबर हैं। या फिर देखो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि भाई दो सेट हैं, ये W से W। सर W से W से W बहुत आ रहा है सर। सर W कौन सी मूवी में था, आप लोगों ने कमेंट किए बहुत सारे लोगों ने, तो मुझे ये भाई साहब समझ में आया। सर ये रिलेशन क्या है, मैंने कहा देखो x भी W का पार्ट है, W मतलब होल नंबर, y भी W का पार्ट है मतलब होल नंबर। मतलब सर ये रिलेशन क्या है, मैं लिख रहा हूं ये रिलेशन है बच्चा W से W, W से W। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी। चलो सर ध्यान देते हैं सर, ध्यान देते हैं सर, बिल्कुल सही, जल्दी आ जाओ। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो सर, बार बार ये ना बोलो, ठीक है, आई एम सॉरी सर। ये देखो रूल दिया गया है, कैसा लग रहा है, अरे तो साइन मार रहा है बोल्ड में, वेरी गुड। तो देखो ये फॉर्म दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, एकदम सही। सर होल नंबर किस से शुरू होते हैं, सर होल नंबर जो है ना वो 0 से चालू होते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं x को पुट करते हैं 0, तो बताओ x को जैसे हम 0 पुट करेंगे तो यहां पुट करो 0 आ जाएगा, अरे दिख रहा है ना 0 0 आ जाएगा। रूल में y स्क्वायर आ जाएगा 36, तो y स्क्वायर 36 का मतलब क्या है, y आएगा 6 और -6। और आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको क्या पता है कि -6 नहीं लेना है। हाँ सर -6 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो होल नंबर नहीं है, बिल्कुल सही बात। सर उसके बाद में ऐसा करते हैं x को पुट करते हैं 1, जैसे मैं x को 1 पुट करूंगा, देखो भाई इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, मैंने इस इक्वेशन में बच्चा पार्टी x को 1 पुट कर दिया है। ठीक है सर, जैसे x को 1 पुट किया, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, सॉल्व तुम करना। 1 प्लस वाई स्क्वायर 36, मतलब सर इससे y स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 35। सर इससे क्या हुआ, मैंने कहा इससे y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ 35। सर इसको लेंगे क्या, नारे, इसको भी हम डिस्कार्ड करेगा। सर क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो, द रीजन बीइंग मेरे बच्चों, इसको मैं इसलिए डिस्कार्ड कर रहा हूं क्योंकि ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है सर, और करते हैं, हाँ बेटा और करो, x को पुट करो 2, सेम वे से कर रहा हूं, देखो y स्क्वायर फिर आ जाएगा 32, ये भी देखो डिस्कार्ड होगा क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है
प्लस माइनस रूट ऑफ 32 जो कि होल नंबर नहीं है, क्योंकि x और y दोनों देखो होल नंबर होने चाहिए, यानी ये वाला केस भी क्या होगा सर, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं गोला बना के नहीं काट रहा हूं। फिर भैया नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर, x को ले लो 3, जैसे भाई 3 लोगे 3 पुट करके पूरा सिंप्लीफाई करोगे, देखो y स्क्वायर आ जाएगा 27, यानी सर y फिर से क्या आ रहा है, प्लस माइनस 3√3। सर इसको भी नहीं लोगे ना बेटा, इसको भी नहीं लेंगे। सर अगला देखो, मैंने कहा अगले में भाई साहब जरा x को आप 4 पुट करके देखो, जैसे भैया 4 पुट करेंगे तो देखो 4 पुट करते ही फिर से क्या आ जाएगा 16 20, y स्क्वायर आ जाएगा बच्चा 20 आ जाएगा, और देखो y हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ऑफ 20 जो हम नहीं लेंगे ओते सर। इसके बाद क्या है, मैंने कहा भाई x को ले लो 5, जैसे x को 5 लेगा 25, यानी y स्क्वायर फिर से आ रहा है बच्चों 11। देख रहा हूं मैं सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर रहा हूं, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो देखो इससे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा बच्चा पार्टी प्लस माइनस रूट ऑफ 11, और आप ये बहुत बढ़िया से जानते हो ये भी नहीं लेंगे। और क्या करना है सर, और क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब एक वैल्यू और पुट करके देख लो, यहां तो स्पेस भर गया, यहां पे देख लो जैसे आप x को 6 पुट करोगे, x को पुट किया 6, x स्क्वायर हुआ 36, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करते ही y आ गया 0 जिसको हम लेंगे क्योंकि भाई ये होल नंबर है। तो देखो एक वैल्यू यहां पे मैं ले चुका हूं जब x था 0 y था 6, दूसरी यहां पे ले चुका हूं जब x था 6 और y था 0। अब देखो आपको ये तो दिखने लगा होगा कि अगर मानो मैंने x को 7 लिया मतलब यहां पे आएगा 49, उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -13 हो जाएगी। अच्छा हाँ, अब सर आपको पता है इसके आगे तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे आप यहां पे आप ये चीज समझ रहे हो, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 36 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर एकदम सही। तो देखो आपको ये चीज देखो समझ में आ रही है कि x अगर ग्रेटर देन 6 लेगा, ठीक है, तो क्लियर है, तो y स्क्वायर देखो नेगेटिव आने लगेगा, ठीक है, लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप x को 7 8 9 10 नहीं लेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो कमेंट कर देना पीला, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब इसकी बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, जिसको कमेंट करना वो करना, और जिसको नहीं करना है वो भी करना, यहां पे ध्यान दो। इसका मतलब क्या है सर, ओवरऑल रिलेशन मैंने जैसे देखा तो मैं समझ गया सर, ये जो रिलेशन आर आपने निकाली है इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। इसमें देखो भाई दो ही चीज आई हैं, 0,6 x0 तो y6 और x6 तो y0। मतलब सर ये रिलेशन क्या आया है, मैंने कहा सर देखो रिलेशन में दो ही चीजें आई हैं, 6,0 और दूसरा क्या आया है, दूसरा आया है मेरे क्यूट से बच्चों 0,6। सर डोमेन क्या है, मैंने कहा देखो भाई डोमेन के लिए इधर उधर मंडराना ठीक बात नहीं है। डोमेन वही है जो शुरू वाली वैल्यूज यहां पे दिख रही हैं, जो तीर छोड़ पाई हैं। तो तीर बताओ कौन कौन छोड़ पाया होगा, सिर्फ 6 और 0। तो डोमेन होगा बच्चा पार्टी 0 और 6। किसी ने पूछा रेंज, रेंज बच्चा पार्टी वो है जो यहां पे आपको सेकंड वाली चीज में दिखाई दे रहा है, ये भी आएगा 0 6। लेकिन कोई पूछे बच्चा पार्टी कोडोमेन, तो आप जानते हैं कोडोमेन क्या है भाई, सेट ऑफ होल नंबर्स, जितना आपको दूसरा सेट दिया हुआ है। एकदम सही, हाँ बेटा इसका आंसर आ रहा है बच्चा पार्टी सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि भाई जो पहला सेट था दूसरा सेट था जिनको मल्टीप्लाई किया गया था, गलत वर्ड सर, हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया था, ठीक है बच्चा पार्टी, तो वो होल नंबर था, वो कंप्लीट सेट बी होता है। तो भाई साहब ये इसका आंसर है। आई होप ये चीजें आपको चमक गई होंगी। ठीक है सर, क्लियर। अब आता है बच्चा पार्टी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर, ज्ञान की बात। ओके सर, अब देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, किसी ने कहा स्मॉल ए, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा, किसी ने कहा स्मॉल बी, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा सर, ए इंटू बी, एकदम सही। जितना भी कार्डिनल नंबर दोनों के हैं, या फिर कार्डिनल नंबर बोलो या ऑर्डर बोलो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई साहब नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है सर, फ्रॉम ए टू बी, अच्छा सर कितनी होंगी, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी
जो नंबर ऑफ रिलेशन होती हैं वो क्या होता है, वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। तो बताओ ए क्रॉस बी में अगर ए बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए बी एलिमेंट्स हैं, मानो 6 आ जाता है ए बी, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? मैंने कहा सर वो निकालते हैं 2 की पावर में चढ़ा देते हैं। याद है तो कमेंट करो याद है, अभी जस्ट टाइम स्टैम्प लिख के लिखो याद है। ये चीज क्या है, दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है सर, किसके सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और इसीलिए ये पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ आपको नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर बच्चा आप भूल चुके हो, अदरवाइज ये वाली चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। टीचर हमेशा बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, हम भी बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर। ये चीज आपके बच्चा दिल दिमाग में छप जानी चाहिए। ओके सर, और पढ़ा दो सर? हाँ बेटा और पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लो। ठीक है सर, तो देखो बच्चा पार्टी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। कभी कभार ऐसे लिख के आएगा, एक रिलेशन है जिसको भाई सेट ए में डिफाइन किया है, दूसरा सेट दिया ही नहीं जाएगा। लैंग्वेज समझो सवाल की, एक रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइन है। ठीक है सर, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, सेट ए। ये क्या है यार, क्या टाइपिंग हुई है, रुको जरा इसको ढको। हाँ, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है सर। ये क्या होती है, हमेशा भाई अगर एक चीज दी जाए तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस ए, इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में भाई बात चल रही है, ए क्रॉस ए के बारे में। अब ये सब चीजें आपको मेमोराइज तो बच्चा करनी होगी ना। हम देखो ए क्रॉस ए के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और रिलेशन को आप लिखोगे कैसे, आर सच दैट ए से, समझे ना। जैसे भाई ए क्रॉस बी का अर्थ क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, रिलेशन फिर ए से बी ही डिफाइन होती है। अगर मैं बोल दूंगा बच्चा बी क्रॉस ए, तो रिलेशन कहां से डिफाइन होगी, रिलेशन बच्चा पार्टी डिफाइन होगी बी से। ये सच दैट के 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं क्या, हाँ हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, समझे। तो ऐसे ही बच्चा पार्टी अगर आपको बोल दिया गया है ए क्रॉस ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ये इसकी भौकाली अंग्रेजी है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन क्या डिफाइंड होगा बच्चा, ए से लेके ए तक। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि रिलेशन अगर आपको ए क्रॉस ए में चाहिए तो वो ए क्रॉस ए की सबसेट ही तो होगा, बिल्कुल सही सर। ए से बी रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, बी से ए रिलेशन मतलब बी क्रॉस ए का सबसेट, ए से ए रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट। ठीक है सर, लव यू टू मेरे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट चीज, देखो नेक्स्ट चीज क्या है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है पी, बादल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है क्यू, ठीक है सर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपको चाहिए जो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए से लेके सेट बी। अच्छा सर, फ्रॉम सेट ए से सेट बी, मैंने कहा हाँ, सेट ए से सेट बी। ये हमेशा क्या होता है, 2 की पावर पी क्यू। ये ऑलरेडी डन है, कहां पे, देखो भाई इस वाले पेज में। क्योंकि अगर ए में एलिमेंट्स ए हैं, बी में बी हैं, तो ए क्रॉस बी में ए बी एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता है इसके कितने रिलेशन बनेंगे, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। और सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर उस सेट का कार्डिनल नंबर जो है ए बी। खत्म। अब यहां पे बस चेंज किया है भैया, देखो इसको पी और क्यू कर दिया गया है, दैट्स इट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है, ये भैया एम्प्टी रिलेशन है, बिल्कुल सही। ये यूनिवर्सल रिलेशन मतलब पूरा का पूरा ए क्रॉस बी सेट लिख दो, ठीक है ना, कंप्लीट। और डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ एम्प्टी रिलेशन। अगर बच्चा पार्टी मैंने कहीं एम्प्टी रिलेशन लिखी तो बताओ डोमेन के लिए कोई है ही नहीं, ए कॉमा बी का ए ही नहीं है, और रेंज के लिए ए कॉमा बी का बी ही नहीं है। क्लियर है ना, कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका भाई साहब डोमेन एंड रेंज कोई अगर एम्प्टी रिलेशन का पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, हम बोलेंगे ये फाई है। सही बात है, क्योंकि उसमें ना ही कोई तीर छोड़ने के लिए है और ना ही कोई तीर खाने के लिए है, समझ गए होगे। लेकिन हाँ, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है आपको पता है, कोडोमेन के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। कोडोमेन इस केस में भी क्या होगा बच्चा, कंप्लीट सेट बी। अगर कोई रात के अंधेरे में भी आपसे पूछ ले कि भाई साहब बता दो कि इसका कोडोमेन बताओ, तो आप बोल दोगे कंप्लीट सेट बी। इन द केस जब रिलेशन हम क्या डिफाइन करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मानो आपका ये जो है रिलेशन ए से बी डिफाइन है।
ठीक है सर, अगर बी से ए डिफाइन होता, कमेंट करो क्या आंसर होता है, टाइम स्टैम्प करके कमेंट करो। अगर बी से ए डिफाइन होता, इसका मतलब क्या है, ए होता कोडोमेन। जैसे ए से बी डिफाइन है, इसलिए बी है भाई साहब कोडोमेन। ठीक है सर, इतनी इजी चीजें फोकस मत करो। करूंगा बेटा, जो करना है कर लो, मैं फोकस ही करूंगा। ये डिलीट भी करूंगा, फोकस भी करूंगा। ठीक है सर, इसी के साथ आपका स्वागत है फंक्शन की दुनिया में। ठीक है, जय बाबा की। फंक्शन क्या है? फंक्शन भाई साहब रिलेशन ही है। ये जो लिखा है इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है सर, देखो भाई कहानी अब तक कि क्या क्या कहानी अब तक हुई, सेट से लेके, जब हम लोग सेट पे चल रहे थे तो सेट से लेके अब तक इस टाइम तक क्या क्या कहानियां हुई। चलो भाई एक बहुत ही चुन्नू सी हम लोग समरी देख लेते हैं। ठीक है सर, क्या चुन्नू सी समरी? मैंने कहा सबसे पहले हमने देखा बच्चा पार्टी कि सेट क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखी। क्या क्या सीखा यहां मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद में हमने सेट का कार्टीशियन प्रोडक्ट लेना सीखा। बिल्कुल सही सर, कार्टीशियन प्रोडक्ट लेना सीखा। ओके सर, उसके बाद में मैंने बोला कि कार्टीशियन प्रोडक्ट का जो कोई भी अगर आप सबसेट लिख दोगे तो वो क्या होगा? लोगों ने कहा सर वो रिलेशन होगा। एकदम सही। अब देखो भाई फंक्शन क्या है। पहले सेट आया, फिर उसका कार्टीशियन प्रोडक्ट आया, फिर उसका कोई भी सबसेट लिखा, वो रिलेशन आया। अब हम ये जान रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन कब होगा। जो रिलेशन है उसका एक स्पेशल नेम है फंक्शन। रिलेशन का नाम फंक्शन कब होगा? बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि रिलेशन का नाम फंक्शन कब होगा, रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। तो देखो इसकी बच्चा पार्टी एक देखो कंडीशन होती है, इसकी एक कंडीशन होती है, तब रिलेशन का नाम पड़ता है फंक्शन। अच्छा सर, यानी कि फंक्शन रिलेशन का ही नाम है? हाँ बेटा, फंक्शन रिलेशन का ही नाम है, एक स्पेशल नेम है। लेकिन हर रिलेशन को हम लोग फंक्शन की उपाधि नहीं देंगे। हर एक को भाई साहब फंक्शन की उपाधि नहीं देंगे। जैसे कि भाई साहब हम लोग हर इंसान को बाबा नहीं बोलते। बाबा तब बोलते हैं, मैथ्स बाबा तब बोलते हैं जब भाई साहब उसने कोई उपलब्धि करी हो, तभी उसको हम बोलते हैं मैथ्स बाबा। जैसे यहां पे ध्यान दो भैया, रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, रिलेशन फंक्शन बाबा कब कहलाएगा, इसका एक कंडीशन होता है बच्चा पार्टी। सर क्या कंडीशन होता है मैं बताता हूं, आ जाओ तुरंत आ जाओ। यह है डेफिनेशन। फंक्शन रिलेशन तब कहलाता है, चलो पहले अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। रिलेशन फंक्शन आर रिलेशंस, बिल्कुल सही। डिफाइंड फ्रॉम सेट ए से बी, वेरी गुड। कैसे लिखा जाता है? एफ सच दैट ए से बी। अगर सिर्फ रिलेशन है तो हम कैसे लिखते हैं भाई साहब? आर सच दैट ए से बी। और जब एक ये कंडीशन को फुलफिल करता है, जब एक ये कंडीशन को फुलफिल करता है, ये कंडीशन भाई साहब हम नहीं बनाएंगे, ये जो कंडीशन है बाबा लोग बना के गए हैं, वही कंडीशन फॉलो करनी है। मेरी बात क्लियर है? कोई भी कंडीशन नहीं कि आपने कोई भी कंडीशन बना दी, नहीं, ये कंडीशन अपने बाबा लोग बोल के गए हैं, वही हमेशा आपको सोचनी है कि रिलेशन वो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है सर, आर सच दैट, एक कंडीशन जो बाबा लोग ने बताई हुई है, जब वो फॉलो करेगा तभी वो एफ ए से बी मतलब फंक्शन सच दैट ए से बी कहलाएगा। ठीक है सर, क्या कंडीशन है? मैंने बोला इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट जो ए आपको दिया होता है उसका एक एक एलिमेंट देखना है। एवरी अच्छा सर, हाँ बेटा, एवरी एलिमेंट, एवरी एक एक, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इन शॉर्ट हर एक को तीर चलाना ही पड़ेगा, हर एक को तीर चलाना ही पड़ेगा। तीर समझते हो ना, धनुष बाण में जो जो होता है, जो बाण होता है जिसको हम तीर कहते हैं, समझे ना? हर एक को तीर चलाना ही होगा। मस्ट बी मतलब बाबा ने बोला ये मस्ट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है सर, रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी,
मतलब भाई साहब अब की बार जो हम तीर चलाएंगे वो ऐसा नहीं कि दो को जाके लग गया, वो तीर किसी एक को ही लगना चाहिए। अच्छा सर, समझ में नहीं आया सर, फील नहीं आई। देखो भाई, इन शॉर्ट सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सबको तीर चलाना है। कोई कहेगा हम नहीं चला रहे, हट, फंक्शन बनना है रिलेशन। अगर तुम्हें फंक्शन बनना है तो तीर चलाना ही होगा। जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट आईआईटीएन बनने जा रहे हो, तो मैं कहूं ए स्टूडेंट तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, वही चीज है। मैंने रिलेशंस का ए रिलेशन, तुम्हारा जो सेट ए है उसमें हर एक एलिमेंट को तीर चलाना ही होगा। ये हो गई हिंदी। अंग्रेजी क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम ए से बी डिफाइन कर रहे हैं। और वो तीर ऐसा नहीं कि दो को जाके लगा, जैसे पुराने जमाने में रिलेशन में देखो अब तक क्या हो रहा था। चलो भाई सिखा देते हैं रिलेशन में क्या हो रहा था। रिलेशन में भाई साहब ऐसा हो रहा था एकदम, देखो भौकाली लोग थे। कहां गया, एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ। कोई एग्जाम्पल था, हाँ ये एग्जाम्पल। यहां देखो 1 ने भैया तीर चलाया, 4 को भी लगा, 6 को भी लिखा। पुराने जमाने में होता था ना, इससे ऐसे बैठते थे, मंत्र किया, फटाक चलाया, भाई 10 एकदम तीर निकल आए, 10 को जाके लगा, सब गिरे। जैसे आपने लॉकडाउन में महाभारत और रामायण देखी होगी, ऐसा ही होता था। इससे भैया दिव्य शक्ति फटाक। तो रिलेशन क्या कर रहा था कि एक एलिमेंट जो है उससे 2 लोगों को तीर लग रहा था। जैसे यहां पे लगा तब भी रिलेशन था, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे A क्रॉस B का सबसेट होना था, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं थी, बस सबसेट होना चाहिए था। ठीक है सर। अब तक सर आपने 2 चीजें बताई। मैंने कहा क्या क्या चीजें बताई? मैंने कहा सर आओ जल्दी आओ, जल्दी दौड़ के आओ, दौड़ के, ठीक है, दौड़ के आगे, दौड़ के आगे, दौड़ के आगे, जल्दी सर वो खोलो। तो देखो भाई, फंक्शन रिलेशन कब होगा? गलत। रिलेशन जो है वो फंक्शन कब कहलाएगा? ठीक है, रिलेशन जो है वो फंक्शन कब कहलाएगा? उसकी बच्चा पार्टी एक कंडीशन होगी, और ये कंडीशन क्या है? बाबा लोग बोल के गए हैं, हमें खुद से नहीं बनानी है, ये हमेशा सेम रहेगी चाहे जो भी सवाल आ जाए। बाबा लॉग नहीं लिखा है, बाबा लोग ने बताया है, बाबा लोगों ने ये कंडीशन पहले से ही बताया हुआ है और वही फॉलो करना है। बाबा लोग ने बताया है और यही फॉलो करना है। तो देखो बच्चा पार्टी, क्या कंडीशन है जरा यहां पे गौर से देखिएगा। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, जय बाबा की। तो देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर कोई रिलेशन ए से बी दिया गया है तो भाई साहब पहला इसमें कंडीशन ये है कि ए के हर एलिमेंट को तीर चलाना होगा। अंग्रेजी में पीछे लिख दिया, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कोई बुरा ना मान जाना, ठीक है ना यार। तो मैं लिख दे रहा हूं ए के हर एलिमेंट को तीर, ठीक है, तीर चलाना ही है। तीर लग रहा है, अरे यार हिंदी लिखनी नहीं आती हमें, तो अंग्रेजी कौन सी तुम्हें आती है? हाँ यार हमें तो दोनों ही नहीं आती। अरे ये तो सच्चाई है, तीर, ठीक है, तीर चलाना ही होगा। ओके सर, चलाना ही होगा, ये है बच्चा पार्टी फर्स्ट कंडीशन। सर दूसरी कंडीशन क्या है? कि कोई एक एलिमेंट से 2 को तीर नहीं लग सकता। इन शॉर्ट, एक जब तीर चलाएगा ना, ए वाला सेट ए लिखा है ना, हाँ ए लिखा हुआ है, जब तीर ए का कोई एलिमेंट चलाएगा तो एक से ज्यादा को नहीं लग सकता। अच्छा 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 सर, इसको लिखो। मैंने बोला भाई किसी भी ए के एलिमेंट, ओके सर, एलिमेंट का तीर, अच्छा सर, तीर एक से ज्यादा को नहीं लग सकता। लिखो ये चीज, ठीक है सर, तीर एक से ज्यादा लिख दिया, ज्यादा को नहीं लग सकता। लैग नहीं लिखा है, लग सकता। अच्छा सर, ये 2 चीजें मैं सर दिल दिमाग में बैठा के रखता हूं। हाँ बेटा बैठा के रखना, उतरने मत देना। जो पीछे अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना भाई साहब, ये क्या है भाई? ये उसका हिंदी है। देखो अच्छा लग रहा है, मैं देख लूं भाई, रिलेशन फंक्शन कब होगा? बाबा लोगों ने बताया है, क्या कंडीशन बताया कि आर ए से बी जो है ये एफ ए से बी कब कहलाएगा, मतलब फंक्शन ए से बी कब कहलाएगा? तो देखो बच्चा पार्टी, उसकी कंडीशन है कि ए के हर एलिमेंट को तीर चलाना ही होगा, और किसी भी ए के एलिमेंट का तीर लिखा है यहां, का तीर एक से ज्यादा को नहीं लग सकता, ना 3 को, ना 4 को, ना 5 को। यही कंडीशन है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं
तो अभी टाइम स्टैम्प पे लिखो हां, इस टाइम स्टैम्प पे जाओ, वहां कमेंट करो, लिखो हां। अब ध्यान दो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। आपको जैसे मैंने बोला कि भाई कंसीडर फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है सर, कोई ना कोई रिलेशन दिए हैं, कंसीडर फॉलोइंग रिलेशंस, ओके सर। और ये रिलेशंस क्या है? फ्रॉम ए से बी, ओके सर, ए से बी, मैंने कहा हां। अब देखो भाई, एक सवाल बस आज कराऊंगा, फिर छुट्टी, बाकी सब नेक्स्ट टर्न में। हाँ, लॉक के भाई साहब कुछ सवाल मैंने दो शायद छूट गए थे, वो मैं नेक्स्ट टर्न में कर दूंगा। मेरे बहुत ज्यादा नेक में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर मैं नेक्स्ट टर्न में, मतलब कल वाले वीडियो में, आपको वो पक्का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो आई एम सॉरी एंड जय बाबा की। अब यहां पे ध्यान दो, क्या क्या सब चीजें बता रहे हो। मैंने कहा भैया जो जो इसमें रिलेशंस दिए गए हैं सेट ए से लेके बी के बीच में, चलो ये पहला दिया है सर। पहला क्या है? मैंने कहा मानो भाई साहब सेट ए ये है, ठीक है, ये बच्चा पार्टी क्या है सर? ये सेट बी है, एकदम सही। अब जरा यहां पे ध्यान देना, ठीक है सर। मानो ए के पास था 1 2 3 4, इनके पास था अल्फा बीटा गामा, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ? मैंने कहा 1 ज्वाइन हुआ अल्फा से, 2 ज्वाइन हुआ गामा से, 3 ज्वाइन हुआ बीटा से। एक भाई साहब ऐसा दिया गया है ए से बी, ठीक है सर। दूसरा बताइए सर, दूसरा, चलो भाई दूसरा दिखाते हैं। दूसरा देखो भाई साहब, मैंने फिर से ये एक झूला बनाया विजुअल फॉर्म में। ए, ये क्या है बच्चा पार्टी? बी है, ठीक है सर। अंदर लिखो सर, ठीक है, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब मानो यहां पे देखो ज्वाइनिंग कैसे हुई है। ए हुआ अल्फा से, 1 हुआ अल्फा से, 2 हुआ बीटा से, 2 हुआ गामा से, 3 हुआ डेल्टा से। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। एक एग्जाम्पल बच्चा पार्टी हम लोग नीचे और लिख देते हैं, ठीक है, मतलब लिख क्या देते हैं, बना देते हैं। मानो बच्चा पार्टी ये हुआ ए और ये हुआ बच्चा पार्टी बी, ठीक है सर। इसके अंदर भी लिखो ना सर? हाँ बेटा लिख रहे हैं। 1 2 3, उसके बाद में अल्फा बीटा गामा। यहां पे जो बच्चा पार्टी ज्वाइनिंग हुई, मानो 1 हुआ बीटा से, 2 हुआ अल्फा से, 3 हुआ गामा से। अब ये बोला गया कि भैया ये फॉलोइंग रिलेशंस ए से बी दी गई हैं, बताओ कौन कौन सी फंक्शन है। बस इस सवाल के साथ लेक्चर एंड हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने कहा सर 2 कंडीशन बताए हो, क्या? ए के हर एलिमेंट को तीर चलाना ही है, ठीक है सर, और कोई भी ए का एलिमेंट का तीर एक से ज्यादा को नहीं लग सकता, ठीक है सर। आ जाओ सर, आ जाओ। यहां देखो सर ये फंक्शन नहीं है। मैंने कहा क्यों? देख तो लो ढंग से। इसने कहा नो सर ये फंक्शन नहीं है। मैंने कहा वाई बेटा वाई? उसने कहा सर ये 4 को देख रहे हो? मैंने कहा सर इसने तीर ही नहीं चलाया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, यानी कि बेटा एक क्वेश्चन भी आपके कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब क्या है कि 4 तीर नहीं चलाया, हमें बाकियों से कोई मतलब ही नहीं है। हमने कहा एक कंडीशन इसने फुलफिल नहीं करी, जबकि फंक्शन बनने के लिए 2 की 2 कंडीशन जो पीछे मैंने लिखी हुई है वो फॉलो करना ही है। यहां पे जब 4 ने तीर नहीं चलाया तो ये फंक्शन नहीं बना, काम खत्म। ओके सर, और बताओ सर? मैंने कहा यहां पे, मैंने कहा सबने तीर चलाया है, मैं नाच रहा हूं बल्ले 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 बल्ले, सबने तीर चलाया है, तुरंत ही आ गया, ठीक है सर। अब मैंने बात करी दूसरी कंडीशन कि किसी का तीर 2 को नहीं लग सकता। मैंने 1 से कहा, इसने कहा सर एक ही को मारा। मैंने कहा वेरी गुड, फंक्शन बनने की तरफ हो, है बहुत अच्छी तैयारी है। फिर देखा 2 के पास गया, मैंने कहा 2 ने भैया तीर चलाया, बीटा गामा दोनों को लगा। मैंने क्या कहा? फंक्शन की कंडीशन जो मैथमेटिशियन बाबा ओपी लोगों ने बोला था उसके अनुसार सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान देना, जबकि बच्चा पार्टी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, लेकिन भाई साहब क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं? मैंने कहा 2 की 2 कंडीशन फुलफिल होनी है तभी ये फंक्शन कहलाएगा। अब क्या सर, अब क्या सर, अब क्या सर? मैंने कहा भाई साहब यहां देखो, 1 का तीर बीटा को लगा, पहली चीज सबने तीर चलाया, वेरी गुड। 1 का बीटा को एक ही को लगा, 2 का अल्फा को एक ही को लगा, 3 का गामा को एक ही को लगा। इन सब का तीर सबने तीर चलाया और इनका तीर एक को ही लगाए, तो सर ये फंक्शन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई जितने लोगों को समझ में आ गया है कमेंट कर देना इस वाले टाइम स्टैम्प पे बाबा भौकाली। मैं समझ जाऊंगा भाई साहब भौकाली बाबा का ये जो रूल था, जो हमारे पूर्वज लोग थे, उनका आपको ये चीज समझ में आ गई है। जय बाबा की।
तो बच्चों इसके अलावा भी आपके मन में और भी डाउट्स आ रहे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप इसमें सोच रहे होगे एक्स्ट्रा, तो प्लीज उसको कमेंट में भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। और अभी के लिए बच्चा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू ऑल। आराम आराम से ऐसे ही रफ्तार सीरीज को फॉलो करते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, हम बिल्कुल आराम से भैया पढ़ाएंगे। और ये ध्यान रखना, जो अगला चैप्टर फंक्शन स्टार्ट हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब रेडी हो जाओ बढ़िया बढ़िया सवालों के लिए, एकदम रेडी हो जाओ। और हाँ, कुछ बच्चों ने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के लिए कमेंट किया था कि सर आपने लॉग इनइक्वालिटीज नहीं पढ़े। बेटा वो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो, वो मैं फंक्शंस में पढ़ाता हूं, तो मैं वो फंक्शंस में ही पढ़ाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो लॉग बेसिक मैथ्स का था, ठीक है। मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट कर देना समझ में आई, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली चीज आपको समझ में आई है। और एक आग बना देना या फिर दिल बना देना, मैं समझ जाऊंगा कि भाई इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आई लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय बाय।